अरे सर, एक सवाल था मेरा। आईआईटी की तैयारी तो मैंने भी करी थी, पर मैं टाइम टेबल बनाता था और फॉलो नहीं कर पाता था। तो सर कुछ बताइए इस पे। दोस्त, तेरे साथ भी ऐसा ही होता है क्या कि तू टाइम टेबल बनाता है और उसको फॉलो नहीं कर पाता है? टाइम टेबल बहुत बड़ा सा बना लिया कि आज 12-13 घंटे पढ़ना है और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों, इसका मैं एक तोड़ बताता हूं आपको। आप जो मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, उस टाइम जो चीज़ मैं फॉलो करता था उसके बारे में बताता हूं। मैं 40 से 50 मिनट पढ़ता था। पहले स्लॉट में 40 से 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद में मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता था। और वो एकदम ऐसा ब्रेक कि 5 मिनट मेरे को कुछ भी नहीं करना है। मैं स्टडी रूम में भी नहीं रहता था, मैं बाहर जाता था, किसी से बात करता था, घूम लिया मैं, या मैंने गाना सुन लिया। उस 5 मिनट में मैं ऐसा ब्रेक जिसमें मैं नई चीज़ों के बारे में देखता था कि बच्चों से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली। फिर उसके बाद में वापस आता और वापस ये सोचता कि हाँ भाई, अब अगला जो है, अब मेरे को 40 से 50 मिनट एकदम इंटेंस पढ़ाई करनी है। उसके बाद में जब ब्रेक लेता, मैं थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेता, 10 मिनट का ब्रेक लेता। 10 मिनट के ब्रेक में मैं रैंडम नई चीज़ें करता। कब विंटर में, कब सर्दियों में तो मैं भागने जाता। 10 मिनट मैंने 2-3 चक्कर निकाल लिए, है ना, घर के चक्कर निकाल लिए, या इधर उधर घूम लिया, बाहर गली में देख लिया क्या चल रहा है, गाना सुन लिया, बिल्कुल सेम चीज़ें, वही चीज़ें। फिर उसके बाद में वापस से मैं सेम स्लॉट पे आता कि अब मेरे को 40 से 50 मिनट और पढ़ना है। और उसकी अब धीरे धीरे देखो, हमेशा आप कभी भी एक साथ 4 घंटे पढ़ने का मत सोचो, क्योंकि 45-50 मिनट के बाद में तुम्हारा जो दिमाग है उसको थोड़ा रिचार्ज करने की ज़रूरत रहती है। अगर आप लगातार 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो एफिशिएंटली आप 4 घंटे नहीं पढ़ पाते हो सकता है कि आप मेहनती हो तो एक जगह आप बैठे रहते होंगे, कोशिश करते रहते होंगे सीखने की, बट एक्चुअल लर्निंग नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ये स्किल है कि आपके पास में लगातार बैठने की कैपेसिटी है 4 घंटे की, पढ़ने की किसी की नहीं होती। तो आप ब्रेक लो, पढ़ाई में ब्रेक लो, अपने आप को रिचार्ज करो। बट ब्रेक के वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, 7 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, 8 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो आप अलार्म लगा के निकलो। जैसे बाहर निकल रहे हो ना, अलार्म लगाओ। 10 मिनट होते ही, चाहे कैसे 10 मिनट होने के बाद में, जो मान लो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट होने के बाद में आपको अपने दिमाग को मनाना ही होगा कि अब जाके वापस पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। बिना सोचे समझे सीधा स्टडी रूम में भाग के आ जाओ और सोचो कि हाँ, अब अपना हो गया, ब्रेक वाला काम हो गया, अब मैं इस पे फोकस करूंगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका दिमाग जो है ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप ऐसे 3-4 बार ऐसे कर लेते हो, मान लो कुल मिला के आपने 3-4 घंटे की पढ़ाई कर ली है, तो उसके बाद में अगर आपसे एक जगह बैठा नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप घूमते घूमते पढ़ सकते हो। मेरे को याद है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना के घूमते रहता था। एक जगह थक जाता था तो घूमते रहता था और पढ़ते रहता था। घर में, रूम में चक्कर निकाल रहा हूँ, इधर उधर चक्कर निकाल रहा हूँ। और उसके बाद में अभी विंटर भी आ रहा है, सर्दियाँ भी आ रही है, तो आपको बहुत बार क्या रहता है कि बच्चे क्या करते हैं कि 12 बजे सोते हैं और 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं, 3 बजे उठने की कोशिश करते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे की नींद लो, आपको लगातार नींद की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप 5.5-6 घंटे तो सोना ही है, चाहे आप कितना भी सीरियस हो। नींद का जितना भी समय आप नींद से निकालोगे ना, अगर आपने 5.5-6 घंटे से कम समय पे आप सोते हो, उससे कम सोते हो 24 घंटों में, तो दोस्तों वो नींद अपना समय निकाल लेगी वापस से। आपको एक दिन में 3-4 दिन में, एक दिन ऐसे दिन में नींद आ जाएगी कि आप 3-4 घंटे तक नहीं उठे। तो नींद से समय नहीं निकालना है, अपने को समय निकालना है बाकी चीज़ों से। नींद से कभी भी समय मत निकालना, समय आपको निकालना है बहुत सारी और चीज़ें हैं जहां आप टाइम वेस्ट करते हो। रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, है ना। हर दिन अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, हर दिन आप 1-1.5 घंटा ऐसा वेस्ट कर रहे हो। सोचो अगर 1-1.5 घंटा वो अगर बचा के एक सब्जेक्ट पे लगातार कुछ चैप्टर्स पे फोकस किया जाए उस टाइम का, तो आपका कितना डर दूर हो जाएगा। जो भी आपके 4-5 चैप्टर्स कमज़ोर है या जिन पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तो वो कितने अच्छे हो जाएंगे। तो आपको नींद से समय नहीं निकालना है। उसके बाद विंटर में मैं ये करता था कि जैसे मैं पहले 12th की स्टार्टिंग में मैं ऐसे करता था कि बेड पे पढ़ने की कोशिश करता था। उठ गया मैं और फिर उसके बाद में मैं बेड पे बुक्स रखता था और बुक्स उठा ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 2-3 महीने में ये रियलाइज़ किया कि यार ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, मुझे बहुत बार वापस नींद आ जाती है बुक हाथ में लेके भी। तो मैंने
कहीं मैंने न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा था कि एक यूएसए का कोई सोल्जर है, कैप्टन है, उसने ये बोला कि आपकी जो दिन की शुरुआत है वो जैसे बेड से उठो ना तो उसकी बेडशीट को आप सही करो, बेड को सही करो, है ना, सफाई करो। वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये बात तो इससे रिलेटेड एक और बात मेरे दिमाग में आई कि मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं बेड से उठूँगा ना तो मैं सबसे पहले जो गद्दा है उसको निकाल के साइड में रख दूँगा, है ना। सबसे पहले उठते ही मेरा ये काम होगा कि चाहे मुझे कितनी भी नींद आए, मैं उठा, मुंह धोया और गद्दा जो है उसको मैं कोटा में रहता था, गद्दे को मैं फोल्ड करके साइड में रख देता था। अब बेड पे क्या है, बेड लकड़ी का है, अब मुझे उस पर नींद नहीं आएगी। अगर मैं गलती से उस पर बैठ के पढ़ने की कोशिश किया मैंने, तब भी मेरे को नींद नहीं आएगी। तो ये जो एक छोटी सी चीज़ थी ना, वो मेरे को एकदम पूरा एक्टिव कर देती थी उठते ही कि हाँ मेरा गोल क्या है। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा गोल है कि जैसे ही उठा, गद्दे को फोल्ड किया, साइड में रखा, अब तुम और चीज़ों के बारे में सोचोगे। इसका मतलब नींद वाला ऑप्शन तो तुम्हारा चला गया है। नींद इनफ लेनी है, बट जिस टाइम उठ गए उसके बाद में तुम्हें बेड के आसपास नहीं रहना है। ठीक है दोस्तों, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, बीच बीच के टाइम पे रिवाइज करते रहो, घूम घूम के रिवाइज करते रहो। मतलब जैसे जैसे आप स्टडी हार्स जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी कम होगी, तो आपको अलग तरीके ढूंढने होंगे उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। शाम तक आते आते आप लोग थक जाते हो, है ना। शाम को जो 7 से 8 बजे का टाइम होता है, वो टाइम बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं अच्छे से। उस टाइम आप लोग शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। उस टाइम आप ऐसी चीज़ पढ़ो, ईजी चीज़ पढ़ो जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, जिसको आप पहले से समझ चुके हो, फॉर्मूला शीट पढ़ लिया। तो जिस टाइम, जो भी तुम्हारा टाइम है, तुम्हें लग रहा है कि इस टाइम पे एफिशिएंसी सबसे कम है, तो उस टाइम पे आप वो वाले चैप्टर्स पढ़ो, वो वाले सब्जेक्ट पढ़ो जिनसे आपको पहले ही प्यार है, जिनको देखते आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो वो वाली चीज़ें करो। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए या किस प्रकार के आपके डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।